दोस्तों, पहले लैंड प्रॉपर्टी वगैरह में डील करना कितना मुश्किल होता था ना, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमारा देश डिजिटल जो हो गया है। आज हम बात करने वाले हैं असम की। अगर आप असम के निवासी हैं या फिर इस राज्य में कोई लैंड या प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो हमारी आज की ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। दोस्तों, देश के दूसरे राज्यों की तरह असम ने भी अपने लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। इस पहल के चलते इस राज्य ने अपने लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट सिस्टम यानी ILRMS असम की स्थापना की है। इसे आमतौर पर धरित्री असम के नाम से जाना जाता है। असम रेवेन्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के अधीन धरित्री असम पोर्टल राज्य में किसी भी लैंड और प्रॉपर्टी के स्मूथ ट्रांसफर और रजिस्ट्रेशन को आसान बनाता है। धरित्री असम के इस प्लेटफॉर्म पर उत्तर पूर्वी राज्य के निवासी भी असम लैंड रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं और राज्य में लैंड और प्रॉपर्टी से संबंधित जानकारियां जैसे जमीन का ट्रांसफर और रजिस्ट्रेशन, लैंड रिकॉर्ड्स का अपडेट जैसे म्यूटेशन, पार्टीशन कन्वर्जन और रीक्लासिफिकेशन और लैंड रेवेन्यू कलेक्शन से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि धरित्री असम पोर्टल पर असम भूलेख को चेक करने से पहले हमें कौन कौन सी जानकारियां पता होना जरूरी है। दरअसल धरित्री असम पोर्टल पर किसी भी लैंड सर्च के लिए आपको सभी राज्यों की तरह एक प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन नंबर की जरूरत पड़ती है, जिसे कई स्थानीय नामों से भी जाना जाता है। सबसे पहले और सबसे जरूरी है कि आपको जमीन का डैग नंबर जानना होगा। यहाँ आपको बता दें कि असम में लैंड पार्सल्स को भी एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर उपलब्ध कराया जाता है, जिसे डैग नंबर कहते हैं। उत्तरी राज्यों में इस यूनिक लैंड आइडेंटिटी नंबर को खसरा के रूप में जाना जाता है। वो दूसरी जानकारी जो असम में लैंड रिकॉर्ड्स के सर्च के दौरान धरित्री असम पोर्टल पर एक्सेस करने के दौरान आपके पास होना जरूरी है, वो है पट्टा नंबर। अब ये पट्टा नंबर क्या होता है और ये डैग नंबर से कैसे अलग है, चलिए अब इसके बारे में समझते हैं। जब किसी मालिक के जरिए एक लैंड पार्सल के अधिकार एक लीज के तौर पर सीमित अंतराल के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किए जाते हैं, तो ऐसे में इस पूरे प्रोसेस को औपचारिक रूप देने के लिए पट्टा डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। पट्टा नंबर लैंड ओनरशिप को साबित करने में एक कानूनी पहचान यानी एक लीगल आइडेंटिटी के रूप में काम करता है। असम में जिन लोगों के पास लैंड ओनरशिप सर्टिफिकेट्स हैं, उन्हें पट्टादार के रूप में जाना जाता है। जमाबंदी असम यानी जमीन के अधिकार के रिकॉर्ड की जांच करने के लिए आप housing.com पर स्टेप वाइज गाइड को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, अब तक हमने बात की असम में ऑनलाइन लैंड रिकॉर्ड्स को सर्च करने की। अब बात राज्य में लैंड रिकॉर्ड्स ऑफलाइन तरीके से कैसे जानें। अगर आपको गांव का नाम धरित्री पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई लिस्ट में नजर नहीं आता है, तो आपको लैंड रिकॉर्ड्स जानने के लिए अपने सर्कल ऑफिस से संपर्क करना होगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य में सभी गांवों के लैंड रिकॉर्ड्स को अब तक डिजिटल नहीं किया गया है। असम में लैंड रिकॉर्ड्स या भूलेख की फिजिकल कॉपी पाने के लिए आपको सर्कल ऑफिस पर विजिट करना होगा और इसके लिए एप्लीकेशन भी जमा करना होगा। इसके अलावा अगर आप धरित्री पोर्टल पर अपना ज्योग्राफिकल मैप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो इससे संबंधित जानकारी हासिल करने के लिए आपको तहसीलदार ऑफिस या सर्कल ऑफिस पर जाना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य में ऐसे कई गांव हैं जिनके कैडेस्ट्रल मैप यानी कोई भी भौगोलिक मानचित्र उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज के हमारे इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए धरित्री पोर्टल पर एक्सेस करना अब काफ़ी आसान हो गया होगा। दोस्तों, आज की हमारी इस खास वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहिएगा हमारे साथ। For more such videos, subscribe to Housing.com's YouTube channel and hit the bell icon.